एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को देखेंगे और थ्योरी की क्लास के देखेंगे। परसेंटेज की कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज ये शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है परसेंटेज, ये वाला चिन्ह आपको पता होगा, इसी को कहते हैं परसेंटेज और इसका मतलब होता है 1/100। इतना बातें आप समझने का प्रयास कीजिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या जो है वो 100 में कितना है, ठीक है। परसेंटेज क्यों आए भाई? परसेंटेज इसलिए आया है मार्केट पर। अगर मैं कहूं कहीं पर कि भाई हमको 3,76,918 रुपया फायदा हुआ तो आपको लगेगा कि क्या आया। लेकिन वहीं पर अगर हम कहूं कि नहीं भाई हमको 70 रुपीज यानी कि 70% प्रॉफिट हुआ है तो आपको पता लगेगा कि नहीं भाई अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है बंदे को, ठीक है। तो इतना बातें क्लियर है। अब कैसे क्या काम करता है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर कहेंगे कि भाई हमको 25% का प्रॉफिट हुआ है किसी जगह पर 25%, या तुम्हारा वेतन में जो है 25% वृद्धि कर दिया यानी कि बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज मतलब कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% है। अगर 100% है, अगर हमसे कहता है कि आपके जो वेतन है आपका, मान लेते हैं कि 100% वेतन है और आपको कहा जाए कि आपका 25% बढ़ोतरी कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो कितना बढ़ा दिया? 100 रुपया वेतन था, 25 रुपया बढ़ा दिया तो 25%, तो 100 का 25% 25 रुपया, तो 125 रुपया आपको मिलेगा। ये बातें सीधी सी बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं कुछ विचार करते हैं। देखिए अगर कहा जाए कि 25% का मतलब कितना होता है भाई? 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 25 है तो 25 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। देखिए ऊपर में हमने लिख रखा है, ठीक है, 1/100। आप काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चुका 100 यानी कि 1/4, इसके जगह पर 1/4। अब आपके दिमाग में दो चीजें चल रही हैं कि भाई ये वाला तो एक परसेंटेज है 25% और ये बराबर हो गया 1/4 का। तो ये जो 1/4 है ना, इसे कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है। तो इसमें दो चीजों का खेल होता है। एक क्या होता है कि कभी कभार हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाना होता है और कभी कभार परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर आना होता है, ठीक है। जैसे 2/5, 4/5, ठीक है, 1/5, 2/3, ये सभी जो नंबर है ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन है, ठीक है। और 25%, ठीक है, 30%, 40%, 50% ये प्रतिशत में आता है, ठीक है। तो जैसे 25% जो है 25% बराबर 1/4 हुआ, तो 1/4 हुआ। अगर मैं कहूं कि 75% कितना होगा? 75% हमको निकाल के बताइए। 75% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? 75 है तो 75 करेंगे, 75 इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे। अब देखिए 25 या 75, 25 चुका 100 यानी कि 3/4। कितना आ गया भाई? 3/4। यहां पर ध्यान दीजिएगा और एक चीज काम करेगा। जैसे आपने यहां पर देखा कि 25% बराबर 1/4 हम लिख सकते हैं, तो 25 जैसे यहां पर 75 है, 75% निकाल रहे थे कि नहीं? यहां पर देखिए तो 25 का ये कितना गुना है? 3 गुना। तो ऊपर में केवल 3 गुना कर देते तो आंसर आ जाता है, यानी कि 25 या 75, 3/4। बातें क्लियर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा? ठीक है। अगर जैसे यहां पर आप थोड़ा सा हम साफ कर रहे हैं, ठीक है, और एक चीज आपको सिखाने मतलब समझाने का कोशिश 25% बराबर 1/4 हुआ। अगर यहां पर हम इंटू 2 करेंगे, 25 को 2 मतलब गुना करेंगे 2 से, तो यह क्या होगा? 50%। तो 50%, तो यहां पर भी इंटू 2 करेंगे, तो ऊपर में गुना करेंगे तो 2/4 यानी कि 1 यहां पर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 50% बराबर कितना हो गया? 1/2। अगर यहां पर हम 3 का गुना करेंगे, 25% में 3 का गुना करेंगे इंटू 3, तो ये 75% आएगा। तो यहां भी 3 का गुना कर दीजिए तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4। उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ पा रहे हैं। और अगर 3/4 है, कहीं पर अगर लिख दिया जाए कि 3/4 है, इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे भाई? जब फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाना होता है तो आपको याद रखिएगा कि यहां पर 100 से हम लोग 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चुका 100, 25 दिया कितना हो गया? 75%। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और अभी तो ये सभी सिंपल नंबर है, कभी कभार आपको थोड़ा सा बड़ा भी नंबर पूछ दिया जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको पूछ दिया जाए कि 67.5% को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तब अपन क्या करेंगे? इसको दो तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे 0.5 इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 67 है, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2%। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करा, ठीक है, अभी सिर्फ इसको सॉल्व करा, परसेंटेज को सॉल्व नहीं करा। अब यहां पर क्या करें? 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 6 12 13, 134 और ऊपर में 1, तो कितना हो गया? 135/2। परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहां पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 135/2 परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना बैठ जाएगा? 100। अब काट दीजिए। देखिए किससे काट देंगे भाई? 5 से काट देते हैं, तो 5 दूगुने 10, 10 3 बचेगा तो 5 7 35, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में, तो 27/40 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यानी कि 67.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 27/40, ठीक है। अब क्या होता है कि हर बार जो सवाल हम बनाते हैं ना, जैसे कहीं पर लिख दिया जाए, हमको कहीं पर लिखा रहेगा कि 16 सही 2/3% को भिन्न कितना होगा, तो इसका भिन्न कितना हो जाता है? 1/6 होता है। जैसे हमें पता है कि इसका जो भिन्न होता है वो 1/6% 1/6 होता है, 16 सही 2/3% का, ठीक है। तो
आपको लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है चीजें, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी जानने का प्रयास करते हैं। तो 16 या 48 है तो 50, तो 50 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और प्रतिशत है तो अभी लगा देते हैं, क्योंकि प्रतिशत अभी नहीं हटाए हैं, केवल इस पार्ट को हमने अभी सॉल्व करा। तो प्रतिशत जैसे ही हट जाएगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा ना, नियम वही है। ऊपर में एक बैठाएं ना बैठाएं क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हटाइए, 50 से कम 50, 50 दूने 100, तो 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि कभी अगर 16.2/3% लिख दिया जाए तो उसके जगह पर हम डायरेक्टली 1/6 बैठाएंगे। ठीक है, और इस चीज को अपन को याद रखना है, क्योंकि हर बार हम इतना बड़ा पंचायती नहीं करेंगे सवाल पर। ठीक है, कि हर बार हम निकालें इतना 50 × 3/2 तब जाके, तो इसीलिए कुछ ऐसे परसेंटेज है जिसे हमें याद रखना है। तो चलिए ट्रिक की मदद से उस सभी चीजों को जान लेते हैं। तो आ जाइए, एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब 100%, एक का मतलब 100%, एक बराबर 100% होगा, क्योंकि 100% का मतलब क्या है कि 100 अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, कट जाएगा तो एक ही होगा। जहां एक लिखा जाए वहां पर 100% हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100%। अगर मैं कहूं कि 2 बराबर 200% लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं बात है। यहाँ पर इंटू 2 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 2 कर दीजिए आप। जैसे यहाँ पर इंटू 3 करेंगे तो 1 3 3, इसको 300% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ तक बातें क्लियर है। अगर अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि 1 बराबर 100%, तो अगर मैं इसका आधा करूं 1/2, तो इसका भी आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50%, यानी कि 1/2 बराबर 50% होगा। अब 1/2 बराबर 50% हो रहा, कैसे हो रहा? अभी तो हमने पढ़ा है यार कि अगर 1/2 है, 1/2 को हमको भी परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100% से यहाँ पर डायरेक्टली गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा? 50। 50% हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। अब कितना बड़ा भी आ जाए, मान लेते हैं कि कभी कभार आपको आ जाए कि 37.1/2%, इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो हम अकबकाएंगे नहीं। ठीक है, क्या करेंगे कि 37.1/2% है, इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे भाई? सीधा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं नॉर्मल तरीके से। 2 7 14 के 4 हाथ में रहा 1, 2 3 6 और 1 7, 74 है, ऊपर में 1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 75। इसको सॉल्व करा तो हमको मिला 75, नीचे 2 है तो 2, परसेंटेज है तो परसेंटेज, या परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा 100। अब काटिए, 25 या 75, 25 चुका 100, तो कितना हो गया? 3/8। तो 37, देखिए 37.1/2 का मतलब हो गया 3/8। यहां तक बातें क्लियर है। कई कबार हमको सवाल में डायरेक्टली ये वैल्यू दे देता है कि 37.1/2% को आप डायरेक्टली हम 3/8 लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़े से बड़े वैल्यू को परसेंटेज में आपको किसी भी संख्या को बदल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर 3/8 आया है, तो 3/8 को अगर मैं फिर से इसमें लाना चाहूं इस फॉर्म में, तो हमको क्या करना होगा? तब हमको यहाँ पर 100 से गुना करना होगा 100% से, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज जाएंगे तो हमें गुना करना होगा। अब देखिए काटने का प्रयास करते हैं, इसको काटेंगे तो कितना बार में? जैसे 4 दूने 8, 4 से ये 25 बार में, तो 25 या 75/2। देखिए यही आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब इस पर कुछ विचार करते हैं। आज बराबर 50% लिख सकते हैं हम लोग, तो आपको आइडिया होगा कि अगर मैं फिर से इसका आधा कर दूं तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/4, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा? 25%। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 1/2 का आधा कैसे हो सकता है? 50%। तो 1/2 जो है, 1/2 का 1/4 कैसे होगा? 1/2 है, इसका भी तो आधा करेंगे ना, तो ये 2 यहाँ क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो 1/2 का आधा 1/4 होता है, तो 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। 1/8 इसका कितना हो जाता है? 25% का आधा कितना? 12.5%, यानी कि 12.5%, और इसी को लिखते हैं 12.1/2%। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ पा रहे हैं। इसका आधा और भी करेंगे तो आगे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवालों को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ मदद से। तो आज ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि 9.3/8% को फ्रैक्शन में बदलना, तो क्या करेंगे? 9 8 72 3 कितना हो जाएगा? 75, 75/8, 75/8% है, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना बढ़ जाएगा? 100। अब इसको काटने का प्रयास करते हैं, 25 या 75, 25 चुके 100, तो कितना हो जाएगा? 8 3/12। ठीक है, 3/12। उम्मीद करें चीजें समझ पा रहे हैं किस प्रकार से काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा गया कितना भाई? जैसे 57.1/7 है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो 7 7 49, और 7 5 35, और 4 हो जाएगा कितना? 39, और ऊपर में 1, तो 400/7 हो जाएगा, 400/7 हो जाएगा, और नीचे प्रतिशत को हटेगा तो 100 हो जाएगा। इससे काट देंगे तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 16.2/3% है, तो क्या करेंगे भाई? देखिए इसको गुना करेंगे तो 6 3 18 के 8 हाथ पर 1, 6 3 18 19, 198, और ऊपर में 2 है, तो टोटल 200 हो जाएगा। 200/3, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसका मतलब 2/3 हो गया। तो इस सवाल को आपको बना लेना है ट्राई करके कि कैसे होगा। अब अगर मान लीजिए, देखिए अगर हमको कभी इस टाइप से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, अगर 108.1/3% है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो भाई नियम तो मेरा वही रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से करने का कोशिश करते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से कर पाए। किस प्रकार से? देखिए जैसे 108 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 100%,
आप प्लस करेंगे तो 8.1/3%। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत भाई। 100% 8%, 108/103%, कोई दिक्कत नहीं। अब 100% का मतलब कितना होता है? 1 प्लस 8.1/3% का मतलब कितना होता है? 1/12। 1/12 आपको पता होगा ये कैसे हुआ भाई। देखिए 8.1/3% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? 8 या 24 1 25, 25/3, अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/12 हुआ कि नहीं? तो इसी चीज को तो आपको माइंड में याद रखना है, एक दो चीजें, कि हर बार हमको इतना पंचायती करने का जरूरत ना पड़े। 8.1/3% रहेगा तो सीधे 1/12 लगाएंगे। अब सॉल्व कीजिए, 12 के 12 13, यानी कि 13/12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए एकदम आसान है कि नहीं चीजें? ये इतना बड़ा कर देते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।